दर्शकों, स्पॉटलाइट कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम बात करेंगे आयुर्वेद की, बात करेंगे भारतीय संस्कृति की जड़ों की। हमारे वेद चाहे कोई भी हो, उसमें आयुर्वेद का एक उपचार का एक बहुत बड़ा भंडार है। लेकिन पश्चिमी सभ्यता के साथ साथ हम अपनी संस्कृति को भूल गए। कोरोना काल में एक बार फिर भारत अपनी जड़ों की ओर लौटा। दादी माँ के नुस्खे याद आ गए। रसोई घर में पड़े उत्पादों से हमने काढ़ा, औषधियाँ उसका इस्तेमाल किया और अपने भीतर कोरोना का मुकाबला करने के लिए प्रतिरोधक क्षमता पैदा की। सबसे बड़ा सवाल समाज के सामने यह है कि अब कोरोना भले ही वायरस दम तोड़ रहा है, लेकिन हमें अंदर से स्वास्थ्य, भीतर से प्रतिरोधक क्षमता किस प्रकार से रखनी है कि हम भविष्य में किसी भी चुनौती का सामना करें। भारतीय विरासत में, आयुर्वेद की विरासत में पंचगव्य चिकित्सा है, पंचकर्म चिकित्सा है। अब इन्हीं विषयों पर बहुत गहन अनुसंधान करने वाले डॉक्टर सुनील आर्य, जो कि स्वास्थ्य एवं जन कल्याण प्रवक्ता होने के साथ साथ आर्यव्रत पंचगव्य चिकित्सा केंद्र के एमडी भी है, वो स्टूडियो में मौजूद है। मैं डॉक्टर सुनील आर्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। और चोपड़ा साहब, आपके साथ साथ आपके सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और आपको साधुवाद भी देता हूँ कि आज आपने बहुत ही गंभीर विषय चुना है। भारतीय संस्कृति के एक स्तंभ के रूप में आयुर्वेद रहा है और अरबों वर्षों से रहा है। मैं आपको बता दूँ कि जब से ये सृष्टि बनी है तब से वेद हैं, यानी कि 1,96,08,53,121 वर्ष इस सृष्टि को बने हुए हैं जी। तभी से वेद इस सृष्टि में है और तभी से वेद का, क्योंकि उपवेद है आयुर्वेद जी, तभी से आयुर्वेद इस हमारे इस भारतवर्ष में, जिसको पहले आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था जी, और वो वेद तब से उपस्थित हैं। तो हमारी परंपराएं रही हैं, श्रेष्ठ ऋषि मुनि हमारे यहाँ करोड़ों ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने इस परंपरा को वहन किया। पिछले 1000 वर्षों का अगर मैं बात करता हूं तो गुलामी के काल के कारण से वो वेद और उनके उपवेद यानी कि आयुर्वेद कहीं धूमिल हो गया है और जो विदेशी संस्कृति वो हमारे ऊपर हावी होती चली गई है। तो डॉक्टर साहब, आप पहले कई वर्षों से इस विषय पर अनुसंधान कर रहे हैं। आम लोगों की, मैं ये मानता हूं कि चाहे मैं अपनी ही बात करूं, बहुत सारी बातें आयुर्वेद की आज युवा पीढ़ी को नहीं पता है जी। ये सही है कि आज की जो वर्तमान संक्रमण काल का दौर रहा, उसमें हम लोगों ने आयुर्वेद को अपनाया, किसी न किसी माध्यम से अपनाया, चाहे वो रसोई की हल्दी हो, चाहे वो जो भी अन्य कृषि से जुड़े हुए हो। तो सबसे पहले ये बात बड़ी स्पष्ट कर देनी चाहिए कि पंचगव्य चिकित्सा है क्या, और आपने कहा कि पंचगव्य के साथ साथ पंचकर्म को भी हमने इसमें शामिल किया है। तो दोनों में अब आधारभूत अंतर क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा चोपड़ा साहब। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पंचगव्य जो आयुर्वेद का ही एक अंग है और इसमें जो हमारी भारतीय देसी गाय है उसके जो गव्य हैं, जिनको हम पंचगव्य के नाम से जानते हैं, जैसे दूध, घी, छाछ, गोबर और गोमूत्र, इन पांचों को मिलाकर के पंचगव्य कहा जाता है। तो ये पंचगव्य प्रकृति के 5 महाभूतों को वर्णित करता है। 5 महाभूत कौन से? इनके जिससे हमारा शरीर बना है, जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है, पूरी सृष्टि बनी है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। ये 5 महाभूत है जिनसे पूरा ब्रह्मांड बना है। गाय माता, जिनको हम माता, दुनिया में एक ही प्राणी है जी जिसको हम माता कह के पुकारते हैं, और वो हमारी भारतीय गाय है। यहाँ पे मैं अंतर स्पष्ट कर दूँ कि पंचगव्य और गाय का मतलब है केवल विशुद्ध भारतीय देसी नस्ल की गाय, जो आज आप दुनिया में दिख रहे हैं ना, ये काली पीली गाय जो सड़कों पे भी घूम रही है ज़्यादातर, ये गाय नहीं है। गाय जैसी दिखती ज़रूर है, लेकिन बहुत मूलभूत अंतर है दोनों में। तो गाय और पंचगव्य की जब हम बात करते हैं तो मैं आपके माध्यम से बिल्कुल बता देना चाहता हूँ कि केवल भारतीय नस्ल की गाय ही गाय है। बाकी जिसको हम तो पूतना कहते हैं, क्योंकि इसके वास्तव में गाय में दूध और घी में जहर मिला हुआ है, विष मिला हुआ है, ऐसे विषैले तत्व हैं जिनसे खा करके लोग बीमार हो रहे हैं जी। तो पंचगव्य गाय के, भारतीय गाय के गव्यों को ही पंचगव्य कहा जाता है। अब पंचकर्म की आपने बात की। पंचकर्म आयुर्वेद का एक शोधन प्रक्रिया है, प्रोसेस है। वमन, विरेचन, बस्ती जी, अभ्यंग, शिरोधारा आदि ये उसके अंग हैं। ये हमारे शरीर के अंदर जो विष इकट्ठा हो जाता है, विषैले तत्व इकट्ठे हो जाते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने की एक प्राकृतिक
नेचुरल प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसको पंचकर्म कहा जाता है। पंचगव्य दोनों काम करता है, शोधन भी करता है और शमन भी करता है। तो पंचगव्य और जब पंचकर्म हम मिला देते हैं तो शरीर की पूरी प्रोसेस शुरू हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब कोरोना काल की बात करते हैं। कोरोना काल ने आपने मार्च से ही, जब से वायरस के संक्रमण की फैलने की बात हुई, तो आपने अपना अनुसंधान शुरू किया, तो उसका परिणाम क्या रहे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा फिर से। वास्तव में जब से महामारी इस देश में आई तो हम लोगों ने पहले, क्योंकि हम पंचगव्य के चिकित्सक होते हैं, हमारे पास कोई लैब तो होती नहीं है, कोई अनुसंधानशाला तो हमारे पास होती नहीं है। जी जी। हमारे पास तो केवल हमारे ऋषियों का अनुभव और हमारा खुद का जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो अनुभव होता है। तो सबसे पहले हमने सोचा कि भाई किसी प्रकार से लोगों को बचाया जाए। तो उसके लिए हमने अपनी गौमाता की हम शरण में गए और हमने एक कॉम्बिनेशन तैयार किया सैनिटाइज़र का, यानी कि गव्य सैनिटाइज़र हम लोगों ने सबसे पहले बनाया। वो हमने मार्च में ही बना लिया था जी, बिल्कुल बिना किसी केमिकल के, बिना किसी विष मिलाए उसमें। वो हमने गौमाता के गव्य से, नीम आदि से, चंदन, नींबू और गौमाता का अर्क निकाल करके हमने एक सैनिटाइज़र बना लिया। उसको हमने लोगों को देना शुरू किया। उसके बाद और बीमारी आगे बढ़ी तो पता लगा कि ये तो भाई हाथ लगाने से भी होती है, स्पर्श करने से भी हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। फिर हमने एक होम सैनिटाइज़र करने के एक वो बनाया, वो भी गौमूत्र से हमने तैयार किया। और पूरे इस उत्तर पश्चिम ज़िले का तो मैंने कम से कम कराया कि पूरी टीम लगी और अलग अलग जाके जितने भी सरकारी स्कूल थे, हॉस्पिटल थे, पुलिस के हमारे जवान बेचारे खड़े होते थे, उनको खतरा सबसे ज़्यादा पुलिस वालों को ही था सामने जी। तो बैरिकेड्स को, थानों को हमने सैनिटाइज कराया। और सैनिटाइज़र से बनते बनते बहुत एक अच्छी चीज़ निकल के आई कि जब इस तरह से हम रोक सकते हैं इसको, तो इस बीमारी को भी हम रोक सकते हैं। फिर हमारा अनुसंधान हो, क्योंकि दवाइयाँ तो पहले से थी, ये वायरस हम लोगों ने पहले से है जी, कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसको हमने जब वायरस को स्टडी किया, पता लगा कि इसको हम और कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। कि भाई वायरस है, वायरस फैलता कैसे है कि आपके प्रोटीन लेयर के साथ ये कनेक्ट होता है और वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। जी, तो हमने सोचा कि जब ये अंदर जाएगा और मल्टीप्लाई होगा तो उस समय शरीर का जो इम्यून सिस्टम है इसको किल करना चाहिए। जी, तो उसके लिए जो औषधियाँ आयुर्वेद में हो सकती थी, जैसे कालमेघ है, चिरायता है, गिलोय है, गिलोय। तुलसी है, ये सारे हमने कॉम्बिनेशन लिया और पंचगव्य के साथ इसको हमने प्रोसेसिंग करा। और एक गजब का जो कॉम्बिनेशन बन करके आया वो सबसे पहले हमने प्रयोग किया खांसी जुकाम वाले लोगों पे, क्योंकि कोरोना के पहले लक्षण यही थे जी, भाई, खांसी हो जाना, जुकाम हो जाना, स्मेल ना आना, बुखार बन जाना। तो ऐसे पेशेंटों पे हमने इसको प्रयोग किया तो चमत्कारिक रिजल्ट आना शुरू हुआ। जी, 2 से 3 दिन में पेशेंट बिल्कुल ठीक। और गला खराब वाले, जिनका गला चोक हो जाता है या खांसी होती है, उनको एक खुराक में पहली डोज में रिजल्ट आना शुरू। तो फिर हमने कहा भाई ठीक है, अगर ये इसको ठीक कर सकता है तो कोरोना के भी यही लक्षण है, कोरोना वालों को दे के देखते हैं। कोरोना वालों को देकर देखिए, उन पे भी चमत्कार हुआ। सबसे पहले मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, सबसे पहला जो अनुभव मेरा रहा कोरोना पेशेंट का, वो एक लड़की हैं संगीता राणा। तो एक हॉस्पिटल में वो काम करती थी, हॉस्पिटल में इन्फेक्शन फैला और उसको होम क्वारंटाइन कर दिया। तो 8 से 10 दिन के अंदर उसकी हालत बिगड़ गई, इतनी हालत ख़राब हो गई उसकी कि उसको लगा कि अब ये बचेगी नहीं। सांस फूल जाना, खांसी लगातार उठते रहना और फीवर 103 104 हो गया उसको। तो उन लोगों ने उसी हॉस्पिटल में जिसमें वो काम करती थी वहाँ फ़ोन किया कि भाई ये है और उसको आप एडमिट कर लीजिए। तो उन्होंने असमर्थता जता दी कि साहब हमारे पास कोई सुविधा नहीं है इस बीमारी से लड़ने की, तो आप कहीं और देखिए। आप सोचिए विडंबना उस परिवार की कि जो लड़की खुद एक नर्स है, उस हॉस्पिटल में सेवा करती रही, उसी हॉस्पिटल ने उसको मना कर दिया। उसके पिता दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, वो उनका फ़ोन आता है मेरे पास और उनको ऐसे ऐसे हालत है। तो मैंने कोई बात नहीं, आप आइए और ये दवा लेके जाइए। तो सबसे पहले हमने एज कोरोना पॉजिटिव पेशेंट उस पेशेंट को हमने दवा दी और रिजल्ट इतना चमत्कारिक है कि तीसरे दिन उनका फ़ोन आ गया कि साहब खांसी भी ठीक हो गई है, सांस भी नहीं फूल रहा है और फीवर भी लगभग नॉर्मल आ गया है। तो हमारी हिम्मत और बढ़ी कि भाई ये इतनी बुरी हालत में ठीक हो सकती है तो और लोग भी ठीक होंगे। उसके बाद हमने प्रयोग करना शुरू किया, लोगों को देनी शुरू करी दवा, क्योंकि उद्देश्य क्या था कि भाई पता नहीं कब इसकी दवा बनेगी, कब इसका क्या नाम है वैक्सीन आएगी, तब तक कैसे लोगों को मरने दें। तो डॉक्टर सुनील आर्या ने अपने अनुसंधान के बल पर एक ही संदेश दिया है आप सबको कि अगर हमने अपने शरीर के भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करनी है और भारत को स्वस्थ बनाना है तो अपनी जड़ों की ओर लौटिए, आयुर्वेद की ओर लौटिए, पंचकर्म की ओर लौटिए और पंचगव्य की ओर लौटिए। जुड़िए आयुर्वेद से और भारतीय संस्कृति से। तो डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।
संत वाणी दुख दाहिनी सुखदायिनी।